भक्त राजमित्र हैं, वो कहते 3 पाठ अवश्य करो। श्री हनुमान चालीसा के 3 पाठ ही तीनों तापों से आपको मुक्त रखेंगे। ना से रोग, और ऐसा ही नहीं कि एक रोग ठीक हो जाए दूसरा बना रहे। तुलसीदास जी कहते हैं ना से रोग हरे सब पीरा, भवरोग भी मिट जाएगा। ना से रोग तन के रोग हैं। देखो जैसे शरीर में रोग होते 3 तरह की तन की प्रकृति है, वात, पित्त और कफ, 3 प्रकृति। और इसीलिए कुछ रोग वात से संबंधित है, कुछ पित्त से, कुछ कफ से। ये 3 प्रकृतियां सब में। श्री तुलसीदास जी बोले कि इनका वैषम्य होने पर तन रोगी हो जाता है। इसी तरह मन के भी रोग हैं, लेकिन हम लोग केवल तन के रोगों से परिचित हैं। मन के रोगों की पीड़ा का अनुभव तो करते हैं पर परिचित नहीं। जैसे किसी को सिर दर्द हो जाए, क्यों हो रहा है वो ये नहीं जानता, पर ये जानता है कि हो रहा है। इसी तरह मन के रोगों से जो दुखी होते हैं, आपने उन लोगों को देखा होगा, कई लोग मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, आपको कहते हैं महाराज हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, तो कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। ऐसी कोई समस्या भी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन हम बहुत परेशान रहते हैं। क्यों? ये मन के रोगों की पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं पर रोगों की पहचान नहीं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये रोग सबको है। मानस रोग कछुक में गाये, हैं सबके लखी बिरले न पाए। तो जैसे तन की 3 प्रकृतियां हैं, वात, पित्त और कफ, इसी तरह मन की भी 3 प्रकृतियां हैं। तुलसीदास जी ने लिखा काम, बात, कफ, लोभ, अपादा, क्रोध, पित्त, नेत, छाती, कफ, लोभ, काम, बात, कफ, लोभ, अपादा, मन की प्रकृति है। आप कहेंगे क्रोध विकृति नहीं है। अरे क्रोध तो आग है। अच्छा हम आपसे पूछते हैं, आग न हो तो घर चलेगा? आग से ही घर चलता है। आग जब, लेकिन कब? आग जब चूल्हे में रहती है तो उस आग से घर चलता है, लेकिन चूल्हे की सीमा से अगर आग बाहर निकल गई तो जिस आग से घर चलता है उसी आग से घर जलता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ की आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। क्रोध हो, लेकिन आप देखते हैं बिजली का प्रयोग करते हैं पर करंट से बचे रहते हैं। आपको परिवार चलाना है, समाज चलाना है, अनुशासन रखना है तो डांटना भी पड़ेगा। तो क्रोध आया कि नहीं? लेकिन इस क्रोध को भीतर मत रहने दो। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? संभव है। महाराज जनक ने क्रोध नहीं किया क्या? और महाराज जनक तो विदेह परम ज्ञानी कहे जाते हैं, विदेह है राज। लेकिन जब लगा कि धनुष कोई उठा ही नहीं पा रहा ये सब ऐसे, तो जनक जी ऐसे बोले बड़े क्रोध में। पर तुलसीदास जी ने छोटा सा शब्द लिखा, बोले बचन रोष जनु साने,
ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हैं। क्रोध जनक जी ने किया तो लक्ष्मण जी का भी क्रोध आया। लक्ष्मण जी के क्रोध से आप तो ये कह रहे हैं प्रसन्न हो गए भगवान, और जानकी माता कभी कभी क्रोध से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। ही हरस जनक सकुचाने, ये उत्साह क्या बैठे हुए, बड़ा उत्साह दिलाने वाला है। लेकिन ये घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। ये सीमा में रहने चाहिए, इनकी प्रकृति बिगड़ने नहीं देनी चाहिए। बात है वायु सही दिशा में रहेगा तो शरीर स्वस्थ होगा। एक आदमी बोला गैस है कि गैस ट्रबल हो जाए तो परेशानी है। गैस तो वैसे ही है, ब्लड तो वैसे ही है, प्रेशर से बचना चाहिए। शुगर तो है ही, बढ़ने न पाए, हिसाब में रहे। ऐसे ये काम क्रोध लोभ है। लोभ करो पर लोभ ही मत करो, क्रोध करो पर क्रोध ही मत करो। संसार में आए हैं तो काम का संबंध, कामना का संबंध तो रहे पर कामना ही न रहे। तो जैसे बात पित्त कब शरीर को चलाते हैं, मन काम क्रोध और लोभ के आधार पर चलता है। पर विकृति हो जाए, वायु को जिधर से जाना चाहिए वो दिशा बदल दे तो दशा बदल जाती है आदमी की। तो ये काम क्रोध लोभ सही दिशा में जाए, पर इनसे रोग उत्पन्न हुए। प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। अब मन के रोग बताए। अच्छा देखो, मैं तन के रोग और मन के रोग दोनों मिलाकर बता रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। पुराने जमाने में क्षय रोग बहुत होता था, टीबी ऐसा विचित्र रोग था ये। उस समय लाइलाज था, लोग जलवायु परिवर्तन करते थे और किस तरह किसी तरह शमन करने का उपाय खोजते थे। और क्षय रोग का रोगी बोलता कम था, सांस बहुत, तो लोग समझ लेते थे कि शरीर दुबला हो रहा, इसको टीबी है, क्षय रोग है। तुलसीदास जी बोले मन की टीबी जानते हो, मन का क्षय रोग, दुबला होना और वो सांस भरना क्या है। गोस्वामी जी कहते पर सुख देखी जरनी सोई छई। दूसरे का सुख देखकर जो जी जलता है, यही टीबी का रोग है। मन की टीबी है ये क्षय रोग। इसलिए दूसरे का सुख देख कर जलने वाले बोलते कम है, वो सांस ज्यादा भरते। जब भी देखो क्या कुछ नहीं, उसको मिल शरीर का कुष्ठ रोग हो जाए जगह जगह, तन की शोभा बिगड़ जाती, तन की सुंदरता चली जाती। ये कुष्ठ क्या है का दुष्ट कुष्ठता मन कुटिलई, मन की कुटिलता ही कोढ़ का रोग है। ये रिश्ता रहता है, ये कुटिलता भीतर ही भीतर, जैसे कुष्ठ रोग हो जाए तो शरीर गलता रहता है, इसी तरह जिसको कुटिलता होती है, कुटिलता जीवन को गलाती रहती है, नष्ट करती रहती है। एक विचित्र रोग का नाम लिखा, कभी विस्तार से इसकी चर्चा होगी। उस रोग का नाम है डमरुआ। शायद पूरब की बोली में कुछ रहा होगा, मुझे लगता है कि डमरुआ का क्या अर्थ है। तो डमरू, जैसे डमरू ऐसे ऐसे होता रहता है, कुछ लोगों को बुढ़ापे में ऐसे रोग हो जाता है, वो बेचारे सिर ऐसे 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 करते हैं, देखा होगा। ये डमरू है, चलेंगे तो ऐसे ऐसे, किसी बात करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाए, सिर ऐसे ऐसे। ये रोग क्या है? तब तुलसीदास ने इसका बड़ा अच्छा नाम दिया,
अहंकार अति दुखद डमरुआ। तो इसको अहंकार क्यों कह दिया श्री